हेलो जी, कैसे आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक नई टॉपिक पर नई वीडियो। तो आज हम आपको सिखाएंगे पठानी कुर्ते की कटिंग। तो सबसे पहले हमने सबसे बड़े साइज को लेकर उसको फोल्ड करके हमने अपने कपड़े को सेट कर लेना है। उसके बाद सबसे पहले हम लेंगे तीरे का निशान। जितना हमारा तीरा है उसका हमें आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है। नीचे भी हमने सेम वही निशान लगाना है, आधा इंच एक्स्ट्रा लेकर। उसके बाद लाइन को हम सीधा मिलाएंगे। ऊपर से हम डाउन करेंगे, वहाँ से हमने 2.5 इंच लिया और यहाँ से हम 1 इंच, 1.25 इंच और 1.5 इंच तक हम डाउन कर सकते हैं। इसके बाद हमने इसको यहाँ पर मिलाया, क्योंकि हम इसमें कॉलर लगा रहे हैं तो ये इसमें हमें डाउन करना ज़रूरी होता है। उसके बाद हम लेंगे आर्म होल। आर्म होल हम कैसे लेंगे? चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस 1 इंच, यानी कि हमारा 6 इंच हमारा डिवाइड करने के बाद उसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो 7 इंच हमारा आर्म होल आया। आर्म होल लेने के बाद हमने लगाया इसमें पर ब्रश का निशान। उसके बाद हम कमर का निशान। उसके बाद हम लगाएंगे फुल बस्ट का निशान। फुल बस्ट का निशान हम कैसे लगाएंगे? फुल बस्ट का निशान लगाने के बाद हमने फुल बस्ट का निशान लगाएंगे हम 10.5 इंच पर। तो हमारा 10 इंच आया है तो हमें आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर अपने फुल चेस्ट का निशान लगाया 36 इंच का चौथा हिस्सा। उसके बाद वेस्ट का निशान लगाया 8.5 इंच। उसके बाद हमने हिप का निशान लगाया 10 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा। वेस्ट हमारी है इसमें 32 इंच, तो उसका चौथा हिस्सा हुआ 8 इंच। इसमें हमें आधा इंच एक्स्ट्रा लेना होता है, क्योंकि कॉलर वाली कुर्ती हमारी थोड़ी लूज अच्छी लगती, इसीलिए। उसके बाद हम इसे सेपर पट्टी से अच्छी तरह से मिलाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। निशानों को हम अच्छी तरह से मिला देंगे। उसके बाद हमें एक्स्ट्रा जो मार्जिन लेना होता है वहाँ से भी हम निशान लगाएंगे। इसकी नीचे जोड़ी जिसको बोलते हैं दामन, यानी कि उसको हम राउंड में कटिंग करेंगे। तो बने रहिए मेरे चैनल पर। उसके बाद हम आर्म होल की शेप देंगे। जितना हमारा यहाँ फिटिंग का निशान जितनी दूरी पर आया उतना ही हमें निशान यहाँ पर लेना होता है। ये हमारा बैक आर्म होल हो गया, और फ्रंट आर्म होल इसका आधा इंच अंदर की तरफ से होगा। ऊपर से हमने नीचे तक हाफ लिया, उस पर निशान लगा के हमने अंदर की तरफ से निशान लगाया। हमारे फ्रंट और बैक आर्म होल के निशान लग गए हैं। अब हम नीचे इसके घेर को राउंड में कटिंग करेंगे। आर्म होल की शेप आप हाथ से दे सकते हैं और फ्रेंच कर्व से भी दे सकते हैं। उसके बाद हम अपने आर्म होल को भी एक बार चेक कर लेंगे कि हमारा आर्म होल कितना आया है, और जितना हमारा आर्म होल आना था उतना हमारा आ गया है 17 साढ़े 17 इंच पर विद मार्जिन के साथ। ये हमारा ऊपर से जो कपड़ा है ये हमारा वेस्ट है, ये हमारा कटिंग में जाएगा। उसके बाद हमने ली लेंथ, जितनी हमने लेंथ तैयार रखनी है, तो इसकी लेंथ हम 35 या 36 इंच पर तैयार रखें। नीचे तक हमारा कैमरा नहीं दिखा है, तो इसके लिए हम नेक्स्ट टॉपिक
बहुत जल्दी इस टॉपिक पर दोबारा वीडियो बनाएंगे। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रहता तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसकी स्टिचिंग की वीडियो मैंने अपनी चैनल पर लाइव में डाली हुई है। तो हम इसमें फ्रंट पार्ट में पॉकेट की भी कटिंग करेंगे, तो बने रहिए मेरे चैनल पर। ये हमारे ऊपर से कटिंग हो गई है। अब हम इसकी करेंगे बैक पार्ट की कटिंग। बैक पार्ट को भी जितना हमारे साइज उतने में ही फोल्ड करके हमने अच्छे से सेट कर लिया। ऊपर से हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है, 1.5 या 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि कॉलर वाली कुर्ती में लगभग बैक पार्ट का जो ऊपर से उठाव होता है, जितना हमने डाउन किया है उतना ही हमें बैक पार्ट में लेना होता है। तो हम बैक पार्ट में 1 इंच ऊपर से उठाव देंगे, 1 या 1.25 इंच। उसी तरह से हम इसमें भी शेप दे देंगे 2.5 इंच सीधा और फिर डाउन। तो हमारे ये ऊपर से निशान लग गए हैं। अब हम इसकी करेंगे कटिंग। आप इसे सीधे स्ट्रेट में ही बना सकते हैं और नीचे से राउंड भी दे सकते हैं। तो मैंने इसमें नीचे से थोड़ा घेर को राउंड में कटिंग करूंगी मैं इसमें। सेंटर पर हम कट लगाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर इसके जो घेर है उसका हम राउंड में कटिंग करेंगे। जितना हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने लिया है उस पर हम निशान लगा लेंगे, जितना हमारा एक्स्ट्रा है। अंदर से हम 1.25 इंच या 1.5 इंच तक हम इसका डाउन पर निशान लगाएंगे। हमने इसके हाफ निशान इसीलिए लगाया है क्योंकि वहाँ से हम अपना राउंड देना शुरू करेंगे। निशान लगाने के बाद हमें 1 या 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ते हुए हम इसकी कटिंग। अच्छी तरह से इसके राउंड को निशान लगाएं, उसके बाद ही इसकी कटिंग करें, क्योंकि अगर हमारी कटिंग अच्छी होगी तो हमारी स्टिचिंग भी बहुत अच्छी आएगी। अब हमारी इसमें पॉकेट और बाजू की कटिंग करनी रहती है। इसका जो साइड से हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था तो उसमें से हमने आधा इंच कट कर दी है, ताकि हमें फोल्ड करते इसमें ज़्यादा परेशानी नहीं हो और अच्छे से हमारा राउंड बन के आए। क्योंकि अगर एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा तो हमें वो राउंड करने में, स्टिचिंग करते इसमें हमें दिक्कत हो सकती है। तो हमें उतना ही हमने फैब्रिक रखा है जितना हमारा अच्छे से राउंड हो जाए। उसके बाद हम फ्रंट आर्म होल की भी छटाई कर दें जितना हमने निशान लगाया था। अगर आपका किसी भी टॉपिक पर लेकर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।
इसके बाद हम अपने दोनों पार्ट पर फिटिंग के निशान लगा लेंगे, बैक और फ्रंट पर। ताकि मैं स्टिचिंग करते समय ज़्यादा टाइम ना लगे और जल्दी से हमारा कपड़ा जो स्टिच हो जाए। तो मैं कटिंग करते समय निशान अच्छी तरह लग जाए तो मेरा जल्दी ड्रेस तैयार हो जाती है। अगर आप वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अब हमने ऊपर वेस्ट के निशान पर निशान लगाया, आधा या पौना इंच अंदर की तरफ से, पौना इंच अंदर, और हमने इस पे लगाया 5.5 या 6 इंच नीचे तक, हमारे हिप साइज से 1.5-2 इंच ऊपर। इसमें हमने हिप साइज को आधा इंच नीचे रखा है, मतलब कि एक्स्ट्रा लेंथ में, क्योंकि इसमें हम पॉकेट लगाएंगे इसीलिए। इसके बाद दोनों निशानों को हमें राउंड में लगाना है। किसी भी साइज में हम अगर पॉकेट लगा रहे हैं तो निशान हमारा वेस्ट लाइन से हिप साइज से ऊपर 1.5-2 इंच ऊपर तक ही लगता है। अगर ज़्यादा ही लेंथ में है तो उसका साइज हम अपने 5.5 या 6 इंच रख सकते हैं। राउंड में कटिंग करने के बाद हमने इसमें पॉकेट के लिए भी कपड़ा ले लेना है। कटिंग करने से पहले हमें एक्स्ट्रा कपड़ा ले रखना है ताकि हमारी पॉकेट अच्छे से कटिंग हो जाए। कटिंग करने के बाद अगर हमें फैब्रिक नहीं मिले तो फिर वो वेस्ट हो जाता कपड़ा, क्योंकि अलग से कपड़ा हम लगा नहीं सकते, तो हमें सेम वही कपड़ा लगाना होता है। उसके बाद हमने कपड़े को फोल्ड करके जितना हमें राउंड पर निशान लगा उतना ही हमें पॉकेट पर राउंड कटिंग कर लेना है। तो ऐसे ही हमें 2 पॉकेट कटिंग करनी है, जिसकी लेंथ हमें हिप साइज से ऊपर, हिप साइज तक ही हो या 10-11 इंच तक की हो। हमारी पॉकेट ऊपर से सीधी तरफ से पहले से ऊपर से स्टिच होगी, उसके बाद अंदर प्रेस्टीज लगने के बाद अंदर की तरफ फोल्ड होगी, क्योंकि प्रेस्टीज लगने के बाद हमारा कपड़ा हो जाता है वो थोड़ा ज़्यादा चलता है, अंदर से वो सिलाई नहीं निकलती। हमें दोनों पॉकेट ही ऐसे ही कटिंग करनी है। अगर हमारा टुकड़ों में कपड़ा न हो तो जॉइंट में तो और भी अच्छा, हमें बीच में जॉइंट नहीं लगाना पड़ेगा। दोनों पॉकेट की कटिंग हमने कर ली है। अब हमारी रहती है बाजू की कटिंग। अगर आपका सेम यही साइज है, 36 साइज है चेस्ट का, तो आप ये सेम वीडियो देखकर निशान लगा सकते हैं। ऊपर नेक की हमने 8 इंच सीधी कटिंग की है कॉलर लगाने के लिए। आप जितना नेक रखना चाहो उतने पर निशान लगा सकते हैं। बाजू की कटिंग हम कैसे लेंगे, हमारा वही सेम तरीका, जितनी हमारी चेस्ट है उसका चौथा हिस्सा करके 1 इंच माइनस करना है। सबसे पहले हमने लेनी है लेंथ में अगर हमें नीचे कोई डिजाइन नहीं है तो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, 1.5 इंच नीचे फोल्ड होने के लिए और आधा इंच ऊपर। उसके बाद हमने 3.5 इंच पर निशान लगाया राउंड देने के लिए। अगर हम ऐसे निशान लगाएंगे तिरछे बड़ में तो हमारा वेस्ट का चौथा हिस्से पर निशान लगेगा, और अगर नीचे से सीधा निशान लगाएंगे तो हमारा 1 इंच माइनस होगा। उसके बाद हमने नीचे लगाई मोरी पर निशान, जितनी हमने मोरी रखनी है, हमने मोरी रखनी है इसमें 5 इंच। ऊपर से
हमने इसे शेपर पट्टी से निशान लगाया और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया। उसके बाद हमने शेप देना स्टार्ट किया। अब हम इसकी करेंगे कटिंग। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपका कोई किसी टॉपिक पर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।